आन हजरत ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स ईमानदार न होगा जब तक अपने भाई के लिए वो न चाहे जो अपने नफ्स के लिए चाहता है। बेशक रसूल करीम ने फरमाया, किस्म है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम में से कोई भी ईमानदार न होगा जब तक मैं उसके वालिद और औलाद से भी ज्यादा उसका महबूब न बन जाऊं। आन हजरत ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स ईमानदार न होगा जब तक उसके वालिद और उसकी औलाद और तमाम लोगों से ज्यादा उसके दिल में मेरी मोहब्बत न हो जाए। वो नबी करीम से आपने फरमाया, 3 खुसलतें ऐसी हैं कि जिसमें ये पैदा हो जाएं उसने ईमान की मुठास को पा लिया। अव्वल ये कि अल्लाह और उसका रसूल उसके नजदीक सबसे ज्यादा महबूब बन जाएं। दूसरे ये कि वो किसी इंसान से महज अल्लाह की रिजा के लिए मोहब्बत रखे। तीसरे ये कि वो कुफ्र में वापस लौटने को ऐसा बुरा जाने जैसा कि आग में डाले जाने को बुरा जानता है। आपने फरमाया, अंसार से मोहब्बत रखना ईमान की निशानी है और अंसार से कीना रखना निफाक की निशानी है। इबादा बिन सामित रजी अल्लाह अन्हा जो बद्र की लड़ाई में शरीक थे और लेलियाल उक़बा के 12 नकीबों में से थे, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने इस वक्त जब आपके गर्द सहाबा की एक जमायत बैठी हुई थी, फरमाया कि मुझसे बियात करो इस बात पर कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करोगे, चौरी न करोगे, जिना न करोगे, अपनी औलाद को कत्ल न करोगे और न अमदन किसी पर कोई नाहिक बहतान बांधोगे और किसी भी अच्छी बात में खुदा की नाफरमानी न करोगे। जो कोई तुम में इस अहद को पूरा करेगा तो इसका सवाब अल्लाह के ज़म्मे है, और जो कोई उन बड़ी बातों में से किसी का अर्तिकाब करे और उसे दुनिया में इस्लामी कानून के तहत सजा दे दी गई तो ये सजा उसके बड़े गुनाहों के लिए बदला हो जाएगी, और जो कोई उनमें से किसी बात में मुब्तला हो गया और अल्लाह ने उसके गुनाह को छिपा लिया तो फिर उसका मामला अल्लाह के हवाला है, अगर चाहे मुआफ करे और अगर चाहे सजा दे दे। इबादा कहते हैं कि फिर हम सब ने उन सब बातों पर आपसे बियात कर ली